नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों लोग बिहार में रहे। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा में संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जिले, जिसे अब गया जी के नाम से जाना जाता है, बोध गया में प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन उन्होंने उनकी नाक के नीचे जो लगभग 1.5 साल से बोध गया आंदोलन चल रहा है उसकी जिक्र तक नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गया के विकास के लिए 12,000 करोड़ का उद्घाटन किया, इस तरह के उद्घाटन आए दिन चुनाव के समय करते रहते हैं, लेकिन उस राज्य जो बिहार राज्य है, यहां पर भी इन्होंने 2015 में 50,000 करोड़ दूं या 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ दूं या 90,000 करोड़, चलो 150,000 करोड़ रुपए दे दिया, लेकिन वह 1,500 करोड़ रुपए कहां चला गया? आसमान निगल लिया या धरती खा गई? बिहार अभी भी बीमारू राज्य बना हुआ है। 10 साल बीत गए, 1,500 करोड़ रुपए दिए हुए। उसी तर्ज में नरेंद्र मोदी ने आज भी गया में रैली को संबोधित किया और जितना झूठ बोलने की शुरुआत उन्होंने 2014 में किया था, उसमें कोई कमी नहीं आई है। आज भी उन्होंने कहा कि पूरे देश को 4,000 करोड़ से अधिक मकान दिए जा चुके हैं और उसी को फिर से दोहराया और बिहार के बारे में कहा कि 3 लाख मकान बिहार वासियों को दिए गए हैं। अकेले गया जिले में 16,000 से अधिक मकान आवंटित किए गए हैं, लेकिन जब सरकारी वेबसाइट पर सर्च किया गया तो पता चला उनका यह दावा थोथला और झूठा है। जिस तरह की हर दावे और जुमले हुआ करते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से घुसपैठियों का नाम लेकर के कहा कि इन्हें संरक्षण देने का काम जनता दल यू और कांग्रेस करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं और इनके राज्य में अगर घुसपैठियों की संख्या बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में या अन्य राज्यों में, दिल्ली तक में बढ़ रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना होगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के घेरा और उन्होंने आज अपने नारे में एक और बढ़ोतरी कर दी। अभी तक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा था, आज उन्होंने वोट अधिकार रैली में, वोट अधिकार यात्रा में नरेंद्र मोदी चोर है के भी नारे लगाए। वोट चोर गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी चोर है, इस तरह के नारे लगाए और उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि नरेंद्र मोदी जो वोट चोर है, इसने महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों को बढ़ा करके चुनाव जीता है और बिहार में असली वोटरों को घटा करके चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इनकी तमाम चोरियों की नब्ज पकड़ ली गई है। अब ये न तो वोट बढ़ा करके जीत पाएंगे और न वोट घटा करके जीत पाएंगे। कुछ ऐसा ही फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाया
और जो मतदाताओं को, हजारों मतदाताओं को मृतक बता करके वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया था, ऐसे मतदाताओं की संख्या हजारों में नहीं लाखों में। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डांट लगाते हुए कहा कि 1 सितंबर के पहले सभी मृतक जिन्हें कि आपने जिंदा होने के बावजूद मार डाला है, इनका नाम वोटर लिस्ट में डाला जाए। और उसके लिए अगर फॉर्म 6 कोई भरता है, यानी 18 साल की उम्र का कोई बच्चा, युवक अगर अप्लाई करता है तो उनके फॉर्म के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, कुछ भी जो लगा करके दे उसे मान्य करना होगा। जाहिर है कि चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया है सुप्रीम कोर्ट की फटकार से। अब वह जिंदा वोटरों को मुर्दा दिखा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने की जो फितरत रच रहा था, उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता करके बड़ी मुसीबत मोल ले ली और अपनी ही साख, अपनी ही मर्यादा को चकनाचूर कर दिया तमाम झूठ बोल करके, और वह झूठ पकड़े गए तो चुनाव आयोग की मर्यादा तो खत्म हो ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्यादा तो हम समझते हैं कि अब बची ही नहीं रह गई है। इन मर्यादाओं को, इस साख को तो नरेंद्र मोदी 2014 से ही रौंद रहे हैं और झूठ बोलकर, जुमले छोड़कर, देश को गुमराह करके, अडानी अंबानी को देश बेच करके, ट्रंप के सामने झुक करके जिस तरह से इन्होंने देश की इज्जत मटिया मेट की है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, क्या देश इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ करेगा? हम समझते हैं कि बिहार चुनाव एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। 2 महाशक्तियां, जी हां, अब राहुल गांधी भी एक महाशक्ति बन गए हैं। 2 महाशक्तियां जब एक साथ एक ही दिन दहाड़ रही हैं और दोनों को सुनने में, अगर राहुल गांधी को सुनने वाले उनके व्यूअर, उनके दर्शकों, उनके श्रोताओं की संख्या नरेंद्र मोदी से कहीं अधिक हो गई है, तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी ने जो नैरेटिव बनाया है वह वोट अधिकार यात्रा में आने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बिहार तक उनका संदेश जा रहा है। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत तक उनका संदेश जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के जीतने के फार्मूले पकड़ लिए गए हैं और उन फार्मूलों के आधार पर नरेंद्र मोदी की हार सुनिश्चित करना है। और चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला है, उसकी पड़ताल भी मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, यूट्यूब चैनलों ने और फैक्ट चेकर्स ने करके जिस तरह से चुनाव आयोग को लताड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर, यह घटना भी चौंकाने वाली है। 1 सितंबर को राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पटना में समाप्त होगी और उसी 1 सितंबर को पटना में एक महारैली इंडिया गठबंधन आयोजित कर रहा है। तो हमें लगता है कि जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा गांधी मैदान से दिया था और वह नारा पूरे देश में हिट हुआ,
इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आह्वान उन्होंने किया था, उसी तरह का आह्वान कुछ ना कुछ उसी तरह से, उसी तर्ज पर राहुल गांधी जो करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी का एक एक शब्द, एक एक नारे बीजेपी की अर्थी में, बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह जिस तरह से धौंस के साथ, अहंकार के साथ, तानाशाही रवैये के साथ देश को चला रहे हैं, उसी तरह से बीजेपी को भी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा असंतोष पनप रहा है और उस असंतोष को अगर कोई खत्म कर सकता है तो नरेंद्र मोदी तो कतई नहीं, शाह भी नहीं। अगर मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करने के लिए सामने आ चुके हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जो कि पहले पार्टी को आगे बढ़ाने में जरूर कामयाब रहा, लेकिन अब वह पार्टी को चकनाचूर करने, पार्टी की मर्यादा को नष्ट करने के लिए जिस तरह से असंवैधानिक रूप से चुनाव जीतने के फार्मूले अपना करके कुख्यात हो गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं कुख्यात हो रही। और इस कुख्यातपन से बचाने के लिए अगर मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गुजरात खदेड़ करके प्रधानमंत्री पद पर भी कब्जा कर ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत के बीच 36 के आंकड़े का संबंध है। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कुर्सी से वह पहले ही फरमान जारी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि जब 75 साल के हो जाइए, लोग साल उड़ा करके सम्मान देने लगे तो पतली गली से निकल लीजिए और सत्ता कुर्सी किसी और के लिए खाली कर दीजिए। यह नसीहत पिछले दिनों मोहन भागवत दे चुके हैं और इस नसीहत पर अगर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस नसीहत पर नहीं चलेंगे, इसे अमल में नहीं लाएंगे, तो संघ भी कमान संभाल लेगा मोदी और शाह के खिलाफ। और पर्दे के पीछे से खबर आ रही है कि संघ प्रमुख खुद 11 सितंबर को भागवत का जन्मदिन है और उसी दिन वह 75 साल पूरे कर लेंगे। तो 11 सितंबर को भागवत खुद आरएसएस प्रमुख पद से रिटायर्ड हो रहे हैं। इसलिए रिटायर्ड हो रहे हैं कि मोदी भी अपने को रिटायर्ड करे 17 सितंबर को, 6 दिन बाद, क्योंकि मोदी ने ही मार्गदर्शक मंडल बना करके 2014 के कद्दावर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला था और अपने लिए रास्ता साफ किया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी को चलना होगा। इस बात को संघ बहुत मजबूती के साथ उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौतरफा घिरे हैं। राहुल गांधी अलग से ललकार रहे हैं। चुनाव आयोग का खुलासा हो गया है, अलग से किरकिरी हो रही है। पार्टी के अंदर असंतोष है और आरएसएस का चाबुक कभी भी चल सकता है। मोदी और शाह पर ट्रंप ने सीज फायर करके और 50% तक टैरिफ बढ़ा करके
जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लताड़ा है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर संकट से आज नरेंद्र मोदी घिर चुके। क्या नरेंद्र मोदी इन संकटों से मुक्ति पा सकेंगे? इनका संकट हरण करने वाला कौन आ सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। अमित शाह के अंदर अब वह क्षमता नहीं रह गई है कि वह नरेंद्र मोदी को के संकट मोचक बन सके। आरएसएस पहले से ही खफा है। देश भर की जनता इन्हें वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारों से अपमानित कर रही है। राहुल गांधी इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। जिस तरह से जिस हथकंडे से चुनाव जीतते थे, वह हथकंडा असंवैधानिक, अप्रजातांत्रिक था। और अगर राहुल गांधी ने बंगलौर की विधानसभा सीट के बारे में खुलासा करके देश को बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक सीट पर, एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से अधिक मतदाता फर्जी जोड़ करके चुनाव जीत सकते हैं, तो पूरे देश में इन्होंने कितने फर्जी मतदाताओं को जोड़ करके चुनाव जीता। और वह उन सीटों को भी चिन्हित कर देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम 78 सीटों पर बंगलौर की तरह मतदाताओं को बढ़ा करके चुनाव जीता है। अगर वे 78 सीटों पर चुनाव नहीं जीतते धांधली करके, तो उनकी हार हो जाती और आज वह विपक्ष में होते। और उनकी हार को साबित करने के लिए राहुल गांधी जिस इलेक्ट्रॉनिक डाटा की मांग कर रहे हैं, जिस सीसीटीवी की मांग कर रहे हैं, उसे चुनाव आयोग नहीं दे रहा। अगर चुनाव आयोग आज इलेक्ट्रॉनिक डाटा और सीसीटीवी फुटेज दे दे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार 1 हफ्ते के अंदर गिर सकती है। राहुल गांधी के खुलासे से सरकार न गिरने पाए, इसके बचाव के लिए चुनाव आयोग हर हथकंडे अपना रहा है और हर तरह के झूठ बोल करके देश को गुमराह कर रहा है। तो देश को गुमराह करने वालों में अकेले नरेंद्र मोदी ही नहीं है, पूरा भारतीय जनता पार्टी है, भगवा गैंग है, आरएसएस भी है। आरएसएस को हम दूध का धुला हुआ नहीं मान सकते हैं। और इतना जान लीजिए कि आरएसएस नरेंद्र मोदी से क्यों नाराज है। वह इसलिए नाराज है कि नरेंद्र मोदी 11 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके, संविधान नहीं हटा सके और मनुस्मृति नहीं लागू कर सके। और 100 साल बीत गए आरएसएस को यह उम्मीद थी 2014 में कि 2025 तक नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, संविधान हटा देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे। इन उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के कारण आरएसएस नरेंद्र मोदी और शाह से नाराज है। इतना नाराज है कि इन्हें गुजरात भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो साथियों, जिस तरह से राहुल गांधी बिहार में जिले दर जिले जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे हैं, चुनाव जीतने की धांधली प्रकाश में ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए नए नए नारे गढ़ रहे हैं, उससे देश भर में जो संदेश जा रहा है वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और जब नरेंद्र मोदी आज बोध गया में भाषण दे रहे थे, तो उनकी आंखों में वह चमक नहीं दिखाई दी जिस लालू राज को वह जंगल राज कहा करते थे,
आज लालटेन राज कह रहे थे और उनके भाषण से ऐसे तमाम तथ्य कहीं खो गए थे जो कि उल्टे बिहार सरकार पर हथियार का काम करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधगया में रह करके, गया जी जो नया नाम पड़ा है, वहाँ रह करके तथागत बुद्ध को तो याद किया, लेकिन तथागत बुद्ध के अनुयायियों, भिक्षुओं ने जो आंदोलन छेड़ रखा है, उस आंदोलन को खत्म करने या उन्हें आश्वासन देने कि मनुवादी शक्तियों को बीटीएमसी से हटाया जाएगा, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। गया की धरती से उन्होंने जो कुछ भी कहा, चुनावी भाषण था और उस चुनावी भाषण में पहले जैसे उनकी अभिव्यक्ति नहीं हुई और लालू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी गया इसलिए पहुंचे थे कि वह जनता दल यू का पिंडदान करना चाहते। उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी का भी पिंडदान, जदयू का भी पिंडदान और आरएसएस के तमाम एजेंडों का, जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है, उसका भी पिंडदान कर दिए आज नरेंद्र मोदी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।